की शुद्धता बताते हुए इसे वक्त की जरूरत बता रही है। देखिए रिपोर्ट। एसआईआर पर सियासी टकरार। कांग्रेस ने कहा दलित वंचित का छीना जा रहा मताधिकार। बीजेपी ने कहा एसआईआर वक्त की दरकार। रार जारी, सियासत भारी। आज जो एसआईआर का एक प्रोपेगंडा भाजपा सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से कर रही है, उसका जो सीधा सीधा नुकसान हो रहा है वो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, घुमंतु जातियों को, मजदूरों को हो रहा है। एसआईआर को कांग्रेस शुरू से ही मताधिकार छीनने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग का इजाद किया तरीका बता रही है। हाल ही में बिहार में एसआईआर के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 65 लाख नाम हटाए गए, जिन्हें विपक्ष ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला मान लिया। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट रोल में नाम न होना विलोपन नहीं है, बल्कि प्रारंभिक सूची भरने की एक प्रक्रिया है। जो नाम हटाए गए हैं वे अपनी पहचान और दस्तावेजों के जरिए दोबारा सूची में जोड़े जा सकते हैं। यही वजह है कि विपक्ष पर बीजेपी आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए है। ऐसा नहीं है, एसआईआर की जो प्रक्रिया है शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो फर्जी वोटर्स को हटा करके एक शुद्ध वोटर लिस्ट है उसका निर्माण करना, उसको बनाना, उसको फेयर करना, ये है एसआईआर का काम। एसआईआर का काम पहले भी हुआ है, मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी के समय भी हुआ है, राजीव गांधी जी के समय में हुआ है, उस समय इनका विरोध नहीं था। बुधवार को जयपुर में हुए यूनिटी मार्च कार्यक्रम में हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए एसआईआर को इस समय देश की सबसे बड़ी जरूरत करार दिया। विधायक ने कहा कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र हवा महल सीट पर विधानसभा चुनाव के दौरान 15 से 20 हजार फर्जी वोटर निकले। एसआईआर यानी जो भारी घुसपैठियां, रोहिंग्या, बांग्लादेशी फर्जी कागज बनाकर इस देश के लोगों का जो अधिकार है, जो लाभ है, उसको छीनने का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जंगल राज की समाप्ति होगी, फर्जी मतदान की समाप्ति होगी। जिस प्रकार से इस देश में देशवासियों का अधिकार छीनकर, उनका अधिकार खाकर और यहाँ जमे बैठे, उनकी सफाई होगी। इसलिए एसआईआर हम लोगों के लिए आवश्यक है, इस धरती को बचाने के लिए आवश्यक है, इस भारत को बचाने के लिए आवश्यक है और भारतवासियों को बचाने के लिए आवश्यक है। अन्यथा एसआईआर के माध्यम नहीं होता। एसआईआर पर विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन सच यही है कि वो अपनी ही चाल में फंसता नजर आ रहा है। जो विपक्ष लगातार एसआईआर को लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रहा है, वह एक भी ऐसे मामले की लिखित शिकायत नहीं कर पाया है कि जिसमें गलत तरीके से मतदाता का नाम हटा दिया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए आप खबर सिरोही से आपको बता रहे हैं, रीको इलाके में हुई लूट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि तीनों ने एक मजदूर के साथ मारपीट कर मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। बदमाश तीनों बाइकों पर सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग निकले थे। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। एमकेसी कंपनी का मजदूर हरेंद्र कुमार था, तो वहाँ पे लेबर का काम कर रहा था। तो इन लोगों ने जाके मोबाइल झपट के लेके भागने लगे, तो वो हरेंद्र पीछे भागा तो उसके सिर पे पत्थर लगा दिया, जिससे उसके चोट भी लगी। तो चूँकि ये मामला अज्ञात मुलजिमान का था, तो हमारी टीम ने मेहनत करके इनको ट्रेस आउट करके दस्तयाब कर मोबाइल बरामद कर दिया। चलिए अब बात होगी साइबर फ्रॉड की। जी हां, श्रीगंगानगर पुलिस ने साइबर अपराध, हवाला लेन देन और फर्जी बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 क्रेटा गाड़ियों से 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी, चांदी, बैंकिंग दस्तावेज, सिम कार्ड, लैपटॉप और दूसरी संदिग्ध सामग्री जब्त की है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट।
साइबर फ्रॉड का केस उजागर, 3 गिरफ्तार, कहां से जुड़े हैं तार। नौजवानों से एसपी की अपील, समझदारी से ले काम, बुरा होता है शॉर्टकट का इंजाम। जवाहरनगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी, हवाला लेन देन और फर्जी बैंक खातों के संचालन में लिप्त एक सक्रिय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। दरअसल मंगलवार की शाम पैदल गश्त के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अबोहर रोड पुलिस लाइन के पास 2 सफेद क्रेटा गाड़ियां खड़ी हैं। मुखबिर की टिप पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 2 कार में बैठे 3 युवक पुलिस को देखकर घबरा गए और भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। तलाशी में जो माल असबाब बरामद हुआ, उससे पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21 किलो चांदी, 21,10,000 रुपए कैश, 90 चेकबुक, 13 पासबुक, 64 एटीएम कार्ड, 44 सिम कार्ड समेत बड़ी संख्या में नकली डॉक्यूमेंट्स जब्त किए। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के मुताबिक शुरुआती जांच में पूरा नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड साइबर फ्रॉड, हवाला ट्रांजैक्शन और नकली अकाउंट चलाने में शामिल पाया गया है। सर्च की गई तो उनके पास से 21 लाख रुपए नकद बरामद हुए, लगभग 21 किलो चांदी बरामद हुई और फिर पूछताछ पर उनसे पता लगा कि वो जो साइबर फ्रॉड में म्यूल अकाउंट्स होते हैं उनका खरीद और बेचान का काम करते हैं, जिसमें उनको भारी लाभ हो। तीनों आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों में हर एक का एक तयशुदा रोल था। अब चौंकाने वाले खुलासे आखिर हुए क्या? चंद्र कुमार हवाला ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो और फर्जी खातों का संचालन देखता था। संदीप और दीपक गरीब लोगों से खाते खुलवाकर उनकी पासबुक, चेकबुक और एटीएम उनके पास रखकर उसका गलत इस्तेमाल करते थे। कथित रूप से फर्जी फर्मों के दस्तावेज और बिल बुक के जरिए संदिग्ध बैंकिंग गतिविधियों को वैध दिखाया जाता था। प्रारंभिक जांच में खातों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर साइबर ठगी और हवाला लेन देन में होना पाया गया है। कई बार क्या होता है कि किसी खाते में, जैसे जो साइबर फ्रॉड के जो खाते हैं उनमें कई बार बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया कि बड़ा जो साइबर फ्रॉड की राशि आई, अब उस में जो अकाउंट पे होल्ड लग गया, तो ये क्या करते हैं कि ये अलग अलग जो कुछ एक इन्होंने इनकी जो फ्रॉड इन्होंने वो बना रखी है कंपनीज वगैरह, जिसके लेटर पैड, जिसकी फ्रॉड मोहर वगैरह इन्होंने तैयार कर रखी है और उस लेटर पैड पे लिख कर लेके जाते थे बैंक में कि ये तो हमारा खाता है, जो कि इसमें हमारे जो ट्रांजैक्शन आई है वो आई है और बिल्कुल वैलिड है, और इस हिसाब से उस खाते से जो होल्ड था वो हटवाया जाता था और उसका भी परसेंटेज, क्योंकि वो तो आगे जो अगले लिंक में साइबर फ्रॉडस्टर्स है उन्होंने भेजा था, तो उसका भी 10% लेते थे। श्रीगंगानगर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ नए कानून और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं श्रीगंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने युवाओं से अपील की है कि वे इजी मनी की तरफ ना जाएं, क्योंकि अपराध से अर्जित की गई संपत्ति न सिर्फ जब्त हो जाती है बल्कि अपराधी और उसके पूरे परिवार का भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट।